आपको एक बड़े मजे की साइंटिफिक रिसर्च बताऊं, इंसान का लाइफ स्पैन कितना होगा वो उसकी जीन्स में डिटरमिन्ड होता है, और वो डिटरमिन होता है उसके नंबर ऑफ टीलोमेयर्स से। मैं बड़ी साइंटिफिक बात कर रही हूँ। टीलोमेयर्स का मतलब ये है कि आपके सेल में कितनी एबिलिटी होगी कितनी बार डिवाइड होने की। आपको पता है जब आप अपने बच्चे को जंक फूड देती हैं आप उसके सेल की एबिलिटी डिवाइड होने की कम कर देती हैं। जंक फूड खाने से आपका प्रॉपर लाइफ स्पैन कम हो सकता है क्योंकि सेल के डिवाइड होने की, जमा होने की एबिलिटी कम हो सकती है। सो यू डोंट हैव टू डू इट। फ्रूट जूस आप कह रहे थे, तो देखें जी, फ्रूट में जो शुगर होता है वो फ्रूट जूस होता है, वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रूट जूस ना किसी बच्चे ने लेना है ना किसी बड़े ने लेना है, क्योंकि जब आप फ्रूट जूस निकालते हैं कम से कम 5 से 6 फलों का तो जूस निकलता है ना। 5 से 6 फलों का जब जूस निकलता है, फाइबर को आपने डस्टबिन में फेंक दिया। अब फाइबर का फ्रूट, अल्लाह ताला ने अगर फ्रूट सालिम बनाया किसी वजह से बनाया है, अल्लाह ने फ्रूट इससे सालिम बनाया है कि मेरे फ्रूट में जो शुगर है, फाइबर तुमने उसको कंट्रोल करना है। जब खाने वाला तुम्हें खाएगा तो ब्लड में शुगर एकदम से रेज नहीं होगा, और फाइबर उसको काम करता है, इसलिए डॉक्टर सैलेड का भी कहते हैं। प्लीज फाइबर तुम उसको लगाम डाल के रखना, ठीक है। जब उसको लगाम नहीं डलती है, आप फाइबर निकाल देते हैं, आप खाली जूस लेते हैं, तो आपके ब्लड में शुगर जो है वो एकदम से रेज करता है। बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात की। मैगीज, मैगी नूडल्स आपके पास या जितने भी नूडल्स आ रही हैं, वो भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। से भरे हुए हैं, वो भी कॉर्न स्टार्च से भरे हुए हैं, सारे पोटेंशियली कैंसरस हैं। और मैं आपको बता दूं, नूडल्स में जो आप बड़े मजे से वो ग्रे पैकेट वाला मसाला डालती हैं ना, उसमें MSG है। हमने चिकन क्यूब्स की बात की थी, चिकन क्यूब्स में भी MSG था। मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसमें मौजूद है जो कि आपके टेस्ट बड्स को जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड करता है। उसमें जिस फॉर्म का ग्लूटामेट मौजूद है वो न्यूरोटॉक्सिक है, दिमाग में न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, इंसुलिन लेवल्स रेस करता है। और आपको मैं बताऊं, एक दिन में आपकी जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 2300 मिलीग्राम होनी चाहिए। एक नूडल्स का पैकेट उसको डबल से भी ज़्यादा एक्सीड कर देता है। जब जिस्म में सॉल्ट जरूरत से ज़्यादा होगा, वाटर रिटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स होंगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और इसमें तवानाई बिल्कुल नहीं मिलती। और अफसोस की बात है कि माएँ बच्चों को डिनर में देती नूडल्स हैं, वो समझती हैं हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया। बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि हमें नूडल्स। बच्चों का क्या कसूर है जी, उन्होंने तो वही करना है ना, कद भी नहीं बढ़ते। बच्चों का क्या कसूर है। देखिए जी, मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा ये करे वो करे, मैं कहती हूँ मैं मान ही नहीं सकती माँ डिसिप्लिन हो और बच्चा डिसिप्लिन ना हो। मैं ये मानने से कासिर हूँ। आप डिसिप्लिन नहीं है तभी आपका बच्चा डिसिप्लिन। एक और लंच बॉक्स जो बड़ा आम है वो ये है कि मायोनीज के बने हुए जो सैंडविच होते हैं ब्रेड के साथ चिकन स्प्रेड, क्या वो ठीक है? मायोनीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्रेड एक अच्छी चीज़ है अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें, ठीक है। मायोनीज एक अच्छी चीज़ नहीं है। मायोनीज का अगेन सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसमें MSG बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बच्चों के लिए 2 प्रोडक्ट्स निकाले, उनके हाइट, इंटेलेक्ट और उनका हेल्दी वेट बढ़ाने के लिए। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने, मेरे ऑफिशियल पेज डॉक्टर साहर चावला पे जाके भी आप मेरी ब्रांड का लिंक देख सकते हैं। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। ये एक मेरा प्रोडक्ट है प्रोगेन और ये मेरा प्रोडक्ट है ब्रेन टाइट। ये कॉम्प्लान की तरह? ये कॉम्प्लान की तरह नहीं है। ये जो आप मार्केट से इतना शोर होके गलत प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, जिसमें 108 ग्राम शुगर है पर लीटर बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए, उसकी जगह आप मेरा ब्रेन टाइट और प्रोगेन लें। ये 100% शुगर फ्री है, ये सारे लैब टेस्टेड हैं, सारे सबूत इसके ऊपर मौजूद है। इसमें मैंने साबुदाना, फूल मखाना, कोकोनट पाउडर, बनाना पाउडर, स्पिनिच पाउडर, मोरिंगा, मिश्री, फ्लैक्स सीड्स, नट्स और क्या क्या नहीं डाला हुआ। इससे तो टेस्ट बहुत अच्छा इंक्रीज होता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसमें मिश्री मौजूद है, जो आपके पास नेचुरल शुगर है वो भी बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में मैंने शामिल किया हुआ है। इस वीडियो में भी लिंक मौजूद होगा, इसके कैप्शन में कहीं डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। आप इसको ऑर्डर करें। अगर आप अपने बच्चों का वजन बढ़ाना चाहती हैं, कद बढ़ाना चाहती हैं, तो आप प्रोगेन ऑर्डर करेंगी हेल्दी तरीके से, इससे उनकी चर्बी नहीं बढ़ेगी। अगर आप उनका IQ बढ़ाना चाहती हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहती हैं और वैसे ही चाहती हैं कि डाइट में उनके हेल्दी B विटामिन, जिंक इंक्लूडेड हो, तो आप ब्रेन टाइट ऑर्डर करेंगी। 3 साल से ऊपर के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे तक सब इसको यूज कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे है दूध के अंदर? मैं बताती हूँ। हमारे जो पाकिस्तान है ना, उसके तकरीबन 65% बच्चे जो हैं उनको दूध टॉलरेट नहीं होता। अब जिन 35% को होता है वो तो इसको दूध में ले सकते हैं, जिनको दूध में नहीं होता वो इसको दही में ले सकते हैं। अब जैसे मैं अपने भतीजे भतीजियों को, अपनी भाभी से मैं कहती हूँ कि वो ना पराठों में, ग्लूटेन फ्री आटा मेरा तो अपना है, तो ग्लूटेन फ्री आटे के पराठों में ना इसको ऐसे मिक्स करके दे दें। आप इसको दही के स्मूदीज में दे सकते हैं क्योंकि इसमें नट्स और सीड्स शामिल है। आपको बाहर से नट्स और सीड्स डालने की जरूरत नहीं है। दही डाली, एक फल डाला आपने, इसके 2 चम्मच डाले, तो बच्चे की एक कंप्लीट न्यूट्रिशन तैयार हो गई। बड़ी बेहतरीन बात है। ये जो मार्केट के अंदर पैकेट चले हुए हैं बच्चों के लिए और उस पर लिखा होता है इसमें न्यूट्रिशन है और कॉम्प्लान ना पियोगे तो बच्चे जो है वो ठीक है? देखिए जी, मार्केट में मैं किसी खास ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी ब्रांड्स के वेट गेन के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कमर्शियली, सब में शुगर एडेड है। इवन के शुगर यानी कि बच्चे के
कप ठीक में नहीं। शुगर एडेड है और एक एक लीटर में 108 ग्राम तक एडेड है जी। वाह वाह। तो अच्छा चले, ये तो हमने लंच बॉक्स की बात कर ली, डिनर की बात भी कर ली, अब बच्चों का आपने ये ब्रांड भी, अब वैसे फ्रूट वगैरह बच्चों के लंच बॉक्स में होने चाहिए, कौन सा फ्रूट इस्तेमाल करें वो भी बता दें। देखें जी जैन, जो भी ये हमने शायद लास्ट टाइम भी बात की थी कि अल्लाह ताला ने जिस भी सीज़न में जो भी फल निकाला होता है वो किसी वजह से ही निकाला होता है। तो जो भी सीजनल फ्रूट है आप अपने बच्चों को दें। अपने लिए कभी भी फ्रूट सर्विंग दिन में 1 से ज़्यादा ना करें और बच्चों के लिए फ्रूट सर्विंग दिन में 3 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगेन फिर वो फ्रूट शुगर आपके पास ज़्यादा हो जाता है। बच्चों के नाश्ते में ज़्यादा जोर जो है वो आप गुड फैट पे दिया करें, प्रोटीन पे दिया करें लंच में, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा एग्जर्शन की होती है, आप प्रोटीन और फाइबर पे ज़्यादा जोर दिया करें। लंच बॉक्स आपने बच्चों का बनाना है, आप ग्लूटेन फ्री पराठा बनाएं बच्चों का, ठीक है। जैसे आप चाहें तो मेरा ग्लूटेन फ्री आटा ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें जौ भी है, जवार भी है, बाजरा भी है, मकई भी है, फ्लैक्स सीड भी है, मोरिंगा भी है। इतना आप उसको खाली पराठा ही अगर आपका बच्चा खाएगा ना, वो इतना उसको मज़े का लगेगा कि जैसे उसने पता नहीं कौन सा सैंडविच तोड़ लिया अगर आप मेरे आटे का पराठा बना के खाएंगे तो आप वो पराठा बनाएं। आप 7 बच्चों को 2 ऑमलेट दे दें। अगर आपने ऑमलेट नाश्ते में दे दिए हैं तो उनको बड़ा गोश्त भून के खाने की आदत डालें। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चों का खून बढ़े, उनका हाफजा अच्छा हो, उनका इंटेलेक्ट तेज़ हो, उनका जिगर मजबूत हो, उनके फेफड़े मजबूत हो, तो उनको बड़ा गोश्त खाने की आदत डालें। अपने बच्चों को देखें जी, घर के बने खाने, घर की बनी चीज़ें दें, साथ आप उनको 2-3 फ्रूट सर्विंग दे दें। बच्चों के IQ लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ माएँ जो हैं वो बच्चों को खिलाएं, ये भी बता दें। आप जब प्रेग्नेंट होती हैं तब से आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, DHA और EPA शामिल होने चाहिए। आपका बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होगा। बच्चे के दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो 7 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है। बड़े गोश्त के साथ, अंडे के साथ, होल ग्रेन्स के साथ, नट्स और सीड्स डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए, जैसे मेरे प्रोडक्ट्स ब्रेन डाइट और प्रोगेन में इंक्लूडेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, माइक्रोवेव का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है घरों में, और बच्चों के खाने जब ठंडे हो जाते हैं उसे ओवन में रख दिया जाता है। क्या ये ओवन जो है ये बेहतर है हमारी रोजमर्रा लाइफ के लिए? अच्छा, माइक्रोवेव अदरवाइज हैजर्डस नहीं है, लेकिन खाना फ्रेश ही खाया करें। और दूसरी बात, बच्चों के लिए स्पेशल खाना, हर एक के लिए खाना फ्रेश खाए, बट माइक्रोवेव में खाना गर्म करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो आपके पास माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स होते हैं ना, और जो आपके पास फ्रोजन फूड होते हैं जो लिफाफे में नहीं बंद होते हैं, उसको कभी आपने माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना, क्योंकि जब आप उसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं उसके अंदर के रैपर से बड़ा एक टॉक्सिक केमिकल निकलता है, बिस्फेनॉल ए, BPA, जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अदरवाइज माइक्रोवेव में कभी कभार खाना गर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और बच्चों में जो आम सबसे ज़्यादा चीज़ है ना, उनको भूख नहीं लगती। माएँ कहती हैं इनको भूख नहीं लगती, या तो वो कहते हैं इनके पेट में कीड़े हैं या कोई और वजह होती है, और फिर वो हकीम और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो क्या वजह होती है जो बच्चों को भूख नहीं लगती और कैसे लगती? पेट में कीड़े हो तो ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है, उसके लिए तो डिवॉर्म करना पड़ता है। अगर भूख नहीं लगती, आप मेरा प्रोडक्ट प्रोगेन ट्राई कर सकते हैं। इससे बच्चों का मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा, उनको भूख भी लगेगी। दिन में आपने इसके 2 टेबल स्पून इंक्लूडेड करने हैं किसी भी स्मूदी में, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ।